हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 10। ठीक है, जिसमें हम लोगों को जानना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और प्लास्टिड के बारे में, और प्लास्टिड का कितना टाइप होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। आप लोग समझदार आदमी है, समझ गए होंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 10 देखते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें देखना है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स। बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या रहता है, सेल ऑर्गेनल्स रहता है ये। ठीक है, इसमें डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है। ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है, मतलब डबल डबल लेयर। ठीक है, इस तरह वाला डबल लेयर रहेगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल बाई ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। ठीक है, किसके लिए? तो सेल के लिए। किस प्रोसेस के द्वारा? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया का खत्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही मतलब बोले तो समझने वाला चीज है। इससे एग्जाम में भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? तो याद कर लीजिएगा 4 पॉइंट। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, वो किस रूप में प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का एक मतलब, एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है ना, उसी रूप में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के रूप में। ठीक है, चलिए ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये एटीपी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि कोई ना कोई पूछ ही देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो आपसे याद रहेगा तभी ना बताइएगा, है याद रहेगा तभी ना बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम रहता है। ठीक है, राइबोसोम और डीएनए के बारे में आप लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। ठीक है ना। चलिए लास्ट नंबर पॉइंट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, क्या चीज के नाम से? तो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। एक थोड़े पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसके नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम में पढ़े थे हम लोग कि लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, तो सुसाइडल बैग के नाम से। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए ये भी चीज आप लोग जान गए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी। और माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है? देखिए प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। बोल रहा है कि प्लास्टिड ही एक ऐसा चीज है, और भी बहुत सारा चीज होता है। प्लास्टिड मतलब आप लोग को पढ़ना है क्लास 9 में। प्लास्टिड एक ऐसा चीज रहता है जो केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, प्लास्टिड्स हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बोल रहा है कि प्लास्टिड के भी पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम रहता है। ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी अपना खुद का डीएनए और क्या रहता है, राइबोसोम रहता है। और इसके पास भी क्या रहता है, प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम रहता है। दोनों में सेम सिस्टम रहता है। देखिए प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स। बोल रहा है कि प्लास्टिड कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप का। प्लास्टिड कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है, कौन कौन टाइप होते हैं इसके? तो देखिए क्रोमोप्लास्ट होता है, और इनका टाइप क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा होता है लिपोप्लास्ट। क्या होता है? लिपोप्लास्ट। ठीक है ना।
तो चलिए यहाँ तक तो आज हम लोग देख लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, प्लास्टिक का जो तीनों टाइप होता है उसको पूरा डिफाइन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना बाबू। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। लेंदी नहीं बनाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रहता है तो जल्दी से खत्म भी हो जाता है, जल्दी से आप समझ भी जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।